अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शेफ़ इमरान। आज हम बनाएंगे पसंदा करी। सबसे बुनियादी चीज़ मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि इसकी गोश्त की थोड़ी सी कटिंग जो है ना वो चेंज होती है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने गोश्त काटता हूं। गोश्त का मैंने राउंड लिया है बगैर हड्डी के ना, बिल्कुल ऐसे फ्लैट आप एक पीस कटवा के लाएँ। तो इसकी कटिंग ऐसे तिरछी करनी है। इस तरीके के साथ आपको मैं 2-3 पीस काट के चेक कराता हूँ। ये ऐसे थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे और इसको साइड से रख के ना काटेंगे। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं आपको। इस तरीके के साथ जितना आपका इसका चौड़ा पीस काट सकते हैं इस तरीके के साथ चौड़ा काटें। बिल्कुल इस तरीके के साथ आप इससे भी ज़्यादा चौड़ा काट सकते हैं। ये शायद कैमरे में थोड़ा सा कम नज़र आता है, तो मैं आपको इसको मज़ीद काट के दिखाता हूँ। 1 सेकंड। ये मैं सारा काट के साइड पे कर लिए। ये देख लिए जितने बड़े बड़े पीस रखेंगे आप इसके बारीक पतला होगा, इतना मोटा नहीं होगा। थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा मोटाई नहीं होगी, पतला और चौड़ा पीस होगा। इसको काट के आप एक साइड पे रख दें। पूरा तकरीबन 1 किलो गोश्त का मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो 1 किलो गोश्त के लिए मुझे आधा किलो दही चाहिए होगा। आधा किलो दही के अंदर 4-5 कलियाँ लहसुन की बारीक चॉप किया हुआ, इसको कूट के इसके अंदर मैं डालता हूँ 1 चम्मच। और इसके अंदर नमक डालूँगा। नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना, इसमें ज़्यादा नमक नहीं करेंगे, थोड़ा सा तेज़ हो जाता है। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर लाल मिर्च और हल्दी। हल्दी इसके अंदर भी हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम रखूँगा। और गरम मसाला इसके अंदर मैं डालूँगा 1 टेबल स्पून पूरा। इसको गरम मसाला पिसा हुआ जो है ना वो इसको थोड़ा सा तेज़ रखूँगा, ताकि उसका टेस्ट जो है ना स्ट्रांग होगा। और इस तरह अगर टेबल स्पून आप इस्तेमाल करते हैं तकरीबन 6 स्पून, और बड़ा 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच इसके अंदर ऑयल इस्तेमाल किया है। और इसको सही तरीके के साथ आप मिक्स करें। मैं विस्क की मदद से इसको इस तरीके के साथ मिक्स करता हूँ, मिक्स करके दिखाता हूँ आपको। ये सही जब इसके अंदर मसाला ऑब्ज़र्व हो जाए, सारा मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए, तो उसके बाद आपने इसके अंदर गोश्त डालना है। दही के अंदर मिक्सचर के अंदर आपने गोश्त डालना है। ये मेरे पास बोल छोटा है, मैं इसको डालता हूँ एक कुकर में। 1 सेकंड। इस तरीके के साथ ये मैंने कुकर में डाल के, तो इसके अंदर मैंने डालना है गोश्त। और गोश्त को डाल के तो सही तरीके के साथ मिक्स करना है। अभी ये दही को मैंने सही बीट करके इसके अंदर वो ना जमा हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दही पतला जब हो जाए, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप विस्क मारें। तो उसके बाद एक स्पैचुला के साथ इसको मिक्स करें दही के अंदर। गोश्त को तकरीबन सही जब मिक्स हो जाए ऐसे आराम के साथ, तो मैं चूल्हे को करता हूँ ऑन, इस पे रखता हूँ। और जब ये इसको आप चूल्हे पे रखेंगे तो उसके बाद आप मुसलसल इसको हिलाते रहें। तकरीबन 5-6 मिनट तक इसको हिलाते रहें, ताकि दही फटे नहीं। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा। इस तरह हिलाता रहूँगा। तो जब इसको उबाला आ जाएगा तो उसके बाद मैंने इसको देना है दम। इस तरीके के साथ सही जब जोश आ जाए तो आप इसको दम दे दें तकरीबन 25 मिनट के लिए। तो कुकर को मैं लगाता हूँ ढक्कन। इसको कुकर में इसलिए कर रहा हूँ कि कुकर में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। आप अगर देगचे में कर रहे हैं तो आप बेशक देगचे में इसको दम लगा दें। तो जब तक इसके 25 मिनट होते हैं तब तक मैं साइड पे काटता हूँ गार्निश। गार्निश में धनिया, अदरक और सब्ज़ मिर्च, ये लाजमी तौर पे आप काट के साइड पे पहले से रख लें। तो मैं कोशिश करें कि धनिया बिल्कुल बारीक बारीक और एहतियात से, ये देख लें मैं गार्निश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा हाथ चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ काट रहा हूँ। आप आराम आराम से हाथ बचा के धनिया, अदरक और मिर्चें साइड पे काट के गार्निश रख लें। ये इस तरीके से काट के पहले अदरक को मैंने स्लाइस किए, उसके बाद मैं बारीक जूलियन कट काटूँगा। ये इस तरीके के साथ ये आराम से आप काटें। उसके बाद तकरीबन 2 मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें इसके लिए 2 काफ़ी हैं। आप अगर ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो बेशक ज़्यादा काट लें, लेकिन गार्निश जब इसके ऊपर गार्निश करेंगे तो मिर्चें अगर तेज़ होंगी तो आपका टेस्ट ख़राब कर देंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि अपने हिसाब से मिर्चें काट लें। मुझे 2 मिर्चें काफ़ी हैं पूरे उस 1 किलो गोश्त के लिए। तो ये काट के मैं साइड पे एक प्लेट में रख लेता हूँ इस तरीके के साथ। अभी मैं इसको देखता हूँ, तकरीबन इसको मेरे 25 मिनट हो गए। लेकिन 25 मिनट टाइम पूरा होने के फ़ौरन बाद आपने इसको खोलना नहीं है। पहले सबसे पहले आपने इसकी आग बंद करनी है। ये नो आप सीटी उठा लें। सीटी कभी भी आप कुकर की पहले से नहीं उठाएं। हमेशा कुकर की आग बंद करके उसके बाद आप इसकी सीटी हल्की सी साइड पे करें और इसकी पूरी एयर जो है ना आउट कर लें, खारिज कर लें। जब हवा इसकी सारी निकल जाए उसके बाद आप इसकी सीटी उठा के
फिर भी चम्मच के साथ या हाथ के साथ किसी चीज़ के साथ चेक कर लें कि इसके अंदर एयर है तो नहीं। ऐसे सीटी को हिला के मैं 1 मिनट चम्मच से आपको हिला के दिखाता हूँ ऐसे। अब इसके अंदर जब एयर ना हो, अभी मैं खोलूँगा तो फिर भी इसके अंदर देखना 1 सेकंड। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर हवा थी। तो इसको कोशिश करें। तो अब इसका कलर देखें माशाल्लाह। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। 1 किलो दही और 1 किलो गोश्त और आधा किलो दही, इस मिक्सचर को जो है ना ज़्यादा मसाले या कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। ये पसंद करे इस तरीके के साथ बनाते हैं। और इसकी मेन चीज़ जो होती है वो कटिंग होती है, ना इसके अंदर टमाटर ना प्याज बाकी कोई भी चीज़ें मैंने ऐड नहीं की। तो इसको मैं एक प्लेट के अंदर निकाल के आपको दिखाता हूँ और इसका टेस्ट रोगन थोड़ा सा निकाल लूँ। तो इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन टेस्ट होता है, इतना ज़बरदस्त कि मैं भी आपका इसका सॉफ्टनेस चेक कराऊंगा। जैसे वो बिहारी कबाब की कटिंग होती है इस तरीके के साथ इसके ऊपर आप करें गार्निश थोड़ी सी दबा के। ये तो इसका मैं आपको सॉफ्टनेस चेक कराता हूँ। 1 सेकंड में इस पीस को काट के ये देख लें किस तरीके के साथ आराम से ये कट रहा है ना, एकदम से गोश्त को छोड़ता हुआ नज़र आए। ज़रा सा उसको खींचें तो वो टूट जाना चाहिए। तो इसको करता हूँ सबसे पहले मैं खुद चेक, इस तरीके के साथ थोड़ा सा इसको उठा लूँ। ये थोड़ा गर्म है तो मैं इसलिए एहतियात करता हूँ। माशाल्लाह। आपको अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।